ध्यान स्वयं से बात करने की विधि ध्यान कहलाती है या मेडिटेशन। हर मनुष्य के अंदर एक शांत मनुष्य रहता है जिसे हम अंतरात्मा कहते हैं। हमारी अंतरात्मा हमेशा सही होती है और इसीलिए शायद कहा जाता है कि हम ईश्वर का अंश हैं। सभी महान लोगों ने यह स्वीकार किया है कि अंतरात्मा की आवाज़, जो हमारी इनर वॉइस होती है, ईश्वर की आवाज़ है। और यह बात किसी धर्म विशेष से संबंध नहीं रखती। खुश रहने का सीधा सा तरीका यह होता है कि हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने, क्योंकि हमारी अंतरात्मा हमेशा हर परिस्थिति में सही होती है। हम जब कभी भी कुछ बुरा कर रहे होते हैं तो हमें कुछ अजीब सा लगता है, मानो कोई हमें यह कह रहा है कि वह बुरा काम मत करो। यह हमारी अंतरात्मा ही होती है जो हमें कुछ बुरा करने या किसी को दुख पहुंचाने से रोकती है। और जब हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को अनसुना कर देते हैं तो हमारा अपनी अंतरात्मा से संपर्क कमज़ोर हो जाता है। जब हम दूसरी बार कुछ बुरा करने जा रहे होते हैं तो हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ फिर महसूस होती है, लेकिन इस बार वह आवाज़ इतनी मजबूत नहीं होती, क्योंकि हमारा अपनी अंतरात्मा से संपर्क कमज़ोर हो चुका होता है। जैसे जैसे हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को अनसुना करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा अपनी अंतरात्मा के साथ संपर्क कमज़ोर होता जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि हमें वो आवाज़ बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती। जैसे जैसे हमारा अपनी अंतरात्मा के साथ संपर्क कमज़ोर होता जाता है, वैसे वैसे हम उदास भी रहने लगते हैं और खुशियाँ भौतिक वस्तुओं में ढूंढने लगते हैं। हम समस्याओं को हल करने में असक्षम हो जाते हैं, जिससे तनाव हमारा हमसफ़र बन जाता है। और ऐसी परिस्थिति में हमें स्वयं को वापस अपनी अंतरात्मा के साथ जोड़ना होता है। और इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? वो है ध्यान या मेडिटेशन। तो जैसे जैसे हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई देना बंद होती है, वैसे वैसे हमारा स्वयं पर नियंत्रण नहीं रहता और हम सही गलत को पहचान नहीं पाते। ऐसी स्थिति में हम खुद को नियंत्रित नहीं करते, बल्कि परिस्थितियाँ हमें नियंत्रित करती है। हम वो करने लगते हैं जो आलस्य, डर, तनाव, लालच, क्रोध, घमंड और ईर्ष्या हमसे करवाते हैं। तो मेडिटेशन खुद पर नियंत्रण रखने एवं सेल्फ रियलाइजेशन की एक पद्धति है जो हमारी जिंदगी को आसान एवं खुशमय बनाता है। मेडिटेशन से हमारा आत्मविश्वास और कंसंट्रेशन बढ़ता है, जिससे हमारा समस्याओं के प्रति नज़रिया बदल जाता है। हम समस्याओं को रचनात्मक तरीकों से बड़ी आसानी से हल कर पाते हैं, जिससे तनाव कम हो जाता है। सभी महान लोगों ने यह माना है कि हमारी अंतरात्मा में एक अद्भुत शक्ति होती है। हम भी कभी कभी महसूस करते हैं कि शायद हमारी अंतरात्मा एक ईश्वरीय अंश है, या फिर हमारी अंतरात्मा ईश्वर से हमेशा जुड़ी रहती है, तभी वो हर परिस्थिति में सही होती है। इस पर स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, आप ईश्वर में तब तक विश्वास नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपने आप में विश्वास नहीं करते। इसीलिए ईश्वर से जुड़ने से पहले
हमें अपनी अंतरात्मा से जुड़ना होता है, या यूं कहें कि जब हम अपनी अंतरात्मा से जुड़ जाते हैं तो उस अद्भुत ईश्वरीय शक्ति से स्वतः ही जुड़ जाते हैं। और मेडिटेशन हमें अपनी अंतरात्मा से ही तो जोड़ता है। लगातार रोज़ मेडिटेशन करने पर हमें अद्भुत अनुभव होने लगते हैं, जिसे शब्दों द्वारा नहीं बताया जा सकता। हमें उन सवालों के जवाब मिलने लगते हैं जो अभी तक अनसुलझे थे। हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे साथ एक शक्ति है जो हमेशा हमारी क्या करेगी, हमारी मदद करेगी। तो मन को शांत करने के लिए प्रयास करने की नहीं, बल्कि प्रयास छोड़ने की ज़रूरत होती है, और यही ध्यान का उद्देश्य है। यही मेडिटेशन का उद्देश्य है। तो मेडिटेशन मन की एक सहज अवस्था है जिससे हमारे भीतर का खालीपन दूर होता है। यह हमारी ज़िंदगी को बदल देता है, जिससे हम भौतिक वस्तुओं में खुशियाँ ढूंढना छोड़कर खुश रहना सीख जाते हैं। हमारे जीवन का हर पल खुशनुमा हो जाता है और हम वर्तमान में जीना सीख जाते हैं। जब हमारा मन शांत एवं संतुष्ट होता है तो हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, जिससे हम समस्याओं को बेहतर तरीके से हल कर पाते हैं और उन्हीं समस्याओं में हमें संभावनाएं दिखने लगती हैं। तो यह कहा जाता है कि ज़्यादातर रोगों का कारण भी चिंता या तनाव या स्ट्रेस होता है। ध्यान के माध्यम से हम मन को सकारात्मक एवं तनाव मुक्त बना सकते हैं, जिससे कि सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी उपजती है, हमारे शरीर में प्रवेश करती है और हमारा शरीर स्वस्थ बन जाता है। यहाँ तक कि शोध में भी यह बात सामने आई है। बहुत सारे रिसर्चर्स ने यह बताई है कि मेडिटेशन में हीलिंग पावर भी है, जो कि कैंसर समेत कई रोगों में लाभकारी है। और मेडिटेशन से कई तरह के रोगों को भी दूर किया जा सकता है, क्योंकि ज़्यादातर रोग कैसे पनपते हैं, स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से होते हैं। और मेडिटेशन स्ट्रेस और टेंशन को दूर रखता है। तो दोस्तों, आप भी मेडिटेशन करना शुरू कर दें और अपने जीवन को, अपने अंतरात्मा में बसे ईश्वर को रियलाइज़ करें, अपने को रियलाइज़ करें और भौतिक सुख से दूर होकर अंदर की खुशी को महसूस करें और पॉजिटिव एनर्जी से इसे भर दें।